साध्वी निरंजन ज्योति एक ऐसा नाम जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। उत्तर प्रदेश राजनीतिक पृष्ठभूमि से जिनका लोहा जाना जाता है वो इस समय हमारे साथ में है। दीदी, सबसे पहले तो आपको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत पूरे भारतवासियों को मैं भी शुभकामना देती हूँ। और विशेषतर महाराष्ट्र में यह गणेश उत्सव मनाया जाता है, उसी में शामिल होने आई थी और मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने लाल बाग का दर्शन किया और उनसे क्या मांगा? देखिए, भगवान से मांगा नहीं जाता, वो स्वयं सर्वज्ञ होते हैं, वो देते हैं। भक्त का कर्तव्य होता है उनके चरण में जाना, उनके शरण में जाना। सबसे पहले हम जानेंगे कि आगामी चुनाव की तैयारियां चल रही हैं और भारतीय जनता पार्टी इसमें कितना तैयारी अब कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरे 5 साल तैयारी में रही है, जनता के लिए काम किए हैं। गरीब, दलित, पिछड़ा, कुचला, आवास देने का काम, उज्ज्वला योजना का देने का काम, बहुत सारे काम किए हैं। तो हम लोग चुनाव में काम के बल पर जा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि जनता काम की ज़रूर पहचान करेगी। मोदी सरकार 4 साल पूरे कर लिए हैं और आगामी 2019 लोकसभा चुनाव की पूरी तैयारी चल रही है। तो मोदी सरकार ने 4 साल में जनता के लिए ऐसा क्या काम किया जो आगामी चुनाव को लेकर जाएगी? मुझे लग रहा है कि 4 वर्षों में कोई भी सेक्टर अछूता नहीं बचा जिस सेक्टर में हमने काम न किया हो। सपोज हम रोड को ले लें, यूपीए की गवर्नमेंट में 2 किलोमीटर बनती थी, आज 20-25 किलोमीटर पर डे बन रही है। उज्ज्वला योजना जो कभी गैस खरीद नहीं सकता था उनको हमने दिया है, मकान बना नहीं सकता था उसको मकान दिए हैं। ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं। मुझे लग रहा है कि 2 मिनट में पूरी योजनाएं नहीं बता सकती हूँ, लेकिन हम लोगों ने 4 वर्षों में काम किया है और काम के बल पर हम चुनाव में जा रहे हैं। मैं इतने कह सकती हूँ कि जिन लोगों ने काम नहीं किया, ये सवाल उनसे होना चाहिए। हम लोगों ने 4 सालों में काम किया है। दलित और पिछड़े वर्ग के लिए लगातार सरकार काम कर रही है और आप पिछड़े वर्ग से आती हैं, आपकी प्रतिमा वहाँ से बनी हुई है, तो आप पिछड़े वर्ग के लिए क्या सरकार क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पिछड़े समाज के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक संवैधानिक दर्जा दिया है। जब आज़ादी के बाद से ओबीसी कमीशन की मांग चल रही थी, अलग से उनको एक आयोग मिले, नहीं दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुखिया माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, उनको संवैधानिक दर्जा दिया है। उनका आयोग होगा, अपनी बात वहाँ रख सकेंगे, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और दूसरा, हमारी सरकार एक समाज के लिए नहीं, सबका साथ, सबका विकास, सबके लिए काम कर रही है। आपके बयान से कई बार विवाद पैदा होता है और कई बार आपकी आलोचना होती है, इस पर आपको कितना प्रभाव पड़ता है आपके ऊपर? देखिए, मुझे लग रहा है कि कई बार जिन बातों को लेकर के लोग आलोचना करते हैं, हो सकता है कि किसी को बुरा लगा हो, लेकिन वो बयान मैंने पार्लियामेंट में भी माफ़ी मांग ली थी। उसके बाद से मैं कभी भी कोई विवादित बयान नहीं देती हूँ। मैं इतना ज़रूर कहना चाहती हूँ कि हम लोगों ने काम किया है, ताल ठोक करके हम चुनाव के मैदान में जा रहे हैं काम के बल पर। 3 तलाक मुद्दे पर आपके क्या सोच है? 3 तलाक के मुद्दे पर हम पक्षधर हैं। महिलाओं की हिफाजत होनी चाहिए और मैं बधाई देना चाहती हूँ माननीय नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को। कल एक उन्होंने लेकर के संवैधानिक दर्जा देने का काम किया है। ये सवाल कांग्रेस से पूछना चाहिए जिन्होंने राज्यसभा के अंदर रोका हुआ है। मैं कह सकती हूँ कि कांग्रेस किसी की हित ऐसी नहीं है। हम एक तरफ चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे महिला हो, चाहे मुस्लिम हो, क्या मुस्लिम महिला का अधिकार नहीं है जीने के लिए? क्या उनको 3 तलाक कह करके सड़क पर छोड़ा जा सकता है? मैं बधाई देना चाहती हूँ भारत के प्रधानमंत्री जी को, उनको संवैधानिक दर्जा देने का और उनको न्याय देने का काम किया है। मोदी सरकार के विरोधियों को क्या जवाब देना चाहेंगे आप? मोदी सरकार के विरोधियों को हमें जवाब देने की ज़रूरत नहीं, जनता जवाब देगी। साधु और संतों के लिए कोई खास योजना, आपके पास कोई खास योजना क्या है? साधु संतों के लिए कोई खास योजना की आवश्यकता नहीं होती। स्वयं समाज के सेवक होते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, देश के लिए काम करते हैं, राष्ट्र के लिए काम करते हैं, उनके लिए वही होता है काम। कुंभ मेला को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार की क्या तैयारियां चल रही हैं? मुझे लग रहा है कुंभ मेला ऐतिहासिक होगा। हमारी सरकार अच्छी तरह करेगी। आपने देखा होगा पिछले नासिक और उज्जैन का कुंभ पड़ा,
माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हुआ। और ये इलाहाबाद का प्रयागराज का कुंभ योगी जी के नेतृत्व में हो रहा है, बहुत अच्छा होगा और उससे एक बहुत पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत उसमें बढ़ावा मिलेगा। सीएम योगी के कार्यकाल को क्या लगता है आपको, कैसा काम हो रहा है उत्तर प्रदेश में? देखिए, सीएम के नेतृत्व में गुंडे माफिया जो सड़क पर घूमते थे या तो प्रदेश को छोड़ करके चले गए या फिर जेल जाने के लिए तैयार हैं, या जो जेल में वो बेल करवाने के लिए तैयार नहीं है। हमारे साथ में थी केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, जिन्होंने इन 24 न्यूज़ पर अपनी मन की बात शेयर की है। कैमरामैन देवानंद के साथ जितेंद्र मिश्रा, इन 24 न्यूज़, मुंबई।